जैसे मेरे को तो आज इतने टाइम पर टायर रोटेट होते हुए फील हुए पिकअप में। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है यह है होंडा की मोबिलियो 2018 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। आज हमने इस गाड़ी में डायनामिक एडवांसर लगाया है। इस गाड़ी में चेक इंजन लाइट का भी इशू था, उस इशू को भी हमने रिजॉल्व किया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से इसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी और उसको हमने किस तरह से रिजॉल्व किया है। तो पहले अब तक इसमें स्टैटिक एडवांसर था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी स्टैटिक में भी, मगर ओनर को थोड़ा सा ये था कि भाई मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि डायनामिक लग के गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट आती है। तो एक बार मैं आपको डायनामिक एडवांसर की प्लेसमेंट दिखा देता हूँ और फिर दिखा देता हूँ कि हमने इसमें और एडिशनल क्या काम किया है चेक इंजन लाइट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। सो ये है हमारा मोबिलियो का इंजन बे। तो शुरुआत करते हैं हम कि इसमें चेक इंजन लाइट क्यों आ रही थी। तो जहाँ से इन्होंने सीएनजी लगवाई थी उन्होंने क्या किया था, ये जो ईजीआर है इसको ब्लॉक कर दिया था। बेसिकली ईजीआर का काम होता है जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, अनबर्न फ्यूल होता है, उसको दोबारा से इंजन में घुमाना। उस वजह से क्या होता है, जो हमारी ये मोबिलियो है या फिर होंडा सिटी जो है 2014 के बाद की, उनमें एक सर्टन स्पीड पे या आप एक स्टेबल स्पीड पे चलोगे तो गाड़ी हल्के हल्के से कांपती है, हल्के हल्के बारीक बारीक से उसमें जर्क्स आते हैं। तो वो इसकी वजह से होते हैं क्योंकि वो अनबर्न्ड या गर्म गैसेस जो हैं गाड़ी में दोबारा से सर्कुलेट हो रही होती हैं। तो परफॉर्मेंस में बेसिकली आप समझ लो ड्रॉप आ रहा होता है। तो जो इनके इंस्टॉलर थे उन्होंने क्या किया, इसको हटा के इसके नीचे एक प्लेट लगा दी। प्लेट लगाने से क्या हुआ, वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने से क्या हुआ कि वो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, अनबर्न्ड हॉट गैसेस हैं, वो दोबारा से इंजन में नहीं जा पा रही। मगर उसका नुकसान क्या था कि जो ये सेंसर है उसको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत है, इस वजह से वो एरर लाइट या चेक इंजन लाइट शो कर रहा था डैशबोर्ड में। तो बेसिकली इसको रिजॉल्व करने के लिए हम ये एक ईजीआर फ्लेंज लगाते हैं। ईजीआर फ्लेंज क्या करता है, एग्जॉस्ट गैसेस की जगह एयर फिल्टर के थ्रू फ्रेश एयर को लेता है और सिस्टम में सर्कुलेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हॉट गैसेस की वजह से जो ड्रॉप आ रहा होता है परफॉर्मेंस में, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि अब यहाँ से ठंडी गैसेस जा रही हैं, बाहर की ठंडी हवा जा रही है और जो सेंसर है उसको ये लगता है कि भाई हाँ सब कुछ सही है क्योंकि गैसेस सर्कुलेट हो रही हैं उसके थ्रू। तो इस वजह से चेक इंजन लाइट भी नहीं आती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी सॉर्टेड रहती है। और ये तो हो गया कि भैया चेक इंजन लाइट का इशू कैसे रिजॉल्व किया गया है। बाकी इधर लगाया है डायनामिक एडवांसर। पहले स्टैटिक था, स्टैटिक इसमें क्रैंक सेंसर से और थ्रॉटल सेंसर से सिग्नल लेके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। डायनामिक जो है गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, थ्रॉटल सेंसर और मैप सेंसर के साथ मिलके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है तो इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी क्रिस्प होता है, बहुत प्रिसाइज होता है और गाड़ी में सीएनजी की वजह से जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आ जाती हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। साथ ही ये गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करता है बिकॉज गाड़ी आपकी जब स्मूथ चलती है, आप फटाफट हायर गियर्स पे आते हो तो आरपीएम आपके डाउन रहते हैं और इसकी वजह से आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। एज़ पर कस्टमर्स फीडबैक हमें 15 to 20% तक का गेन की लोगों से हमें फीडबैक मिला है। तो खैर अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और ओनर से पूछते हैं कि क्या उनको गाड़ी की परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है कि नहीं। तो सर हमने आपकी मोबिलियो में आज डायनामिक एडवांसर लगाया है, तो व्हाट आर योर फर्स्ट इम्प्रेशंस? फर्स्ट इम्प्रेशन पिकअप में बहुत विजिबल गेन है। मतलब जैसे मेरे को तो आज इतने टाइम पर टायर रोटेट होते हुए फील हुए पिकअप में। अदरवाइज स्टैटिक में और इसमें खाली वो फर्क है कि जो इवन हायर आरपीएम लाइक हायर गियर्स पे भी वो आपको कंटिन्यूस आपको फीडबैक दिखेगा कि आपकी गाड़ी थोड़ी स्मूथली रन कर पा रही है। मतलब बेसिकली हायर गियर्स पे प्रॉपर थ्रॉटल रिस्पांस मिल रहा है। जैसे थर्ड गियर पे स्लो करके अगर हम उसको उठाने की कोशिश करें सेम वे जैसे पेट्रोल की तरह उठ रही है। ये खाली आई थिंक ये मैंने विजिबल फर्क स्टार्टिंग में देखा है कि स्टार्टिंग में आपको मतलब वो कहीं ना कहीं आप सेकंड या थर्ड पे उसको देख लोगे कि देयर इज अ एडवांसर व्हिच इज व्हाई थोड़ा सा उसमें मतलब ड्रॉप आ रहा है। मतलब इसमें बेसिकली आपको जो थ्रॉटल रिस्पांस है वो एकदम क्रिस्प मिल रहा है, कि आपको गाड़ी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे आप पेडल का इनपुट दे रहे हो वो रिस्पॉन्स कर रही है विदाउट एनी लैग। हाँ
तो आई थिंक वो जो डिफरेंस है वो फील हो रहा है। ओके, तो सर हमारे एज इफ नाउ सेटिस्फाइड हैं और होपफुली गाड़ी इनकी स्मूथ चलती रहेगी। अच्छा, पहले भी इनकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी और मगर अब डायनामिक लगने के बाद जो, जैसे देखिए मैं तो उनकी गाड़ी पहले चलाता नहीं था, वो बेहतर बता सकते हैं कि उनकी गाड़ी में क्या उन्हें महसूस हो रहा है। तो एज इफ नाउ ही सेटिस्फाइड। और अगर आप भी अपनी गाड़ी में डायनामिक लगवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मेरी गाड़ी में और पोटेंशियल है, स्टैटिक लगा हुआ है, गाड़ी बढ़िया चलती है, बट आपको लगता है कहीं ना कहीं कि और पोटेंशियल है और फ्यूल एफिशिएंट हो सकती है, तो यू कैन गो फॉर डायनामिक एडवांसर। आप जो भी उसमें एक्सपेंस करेंगे वो आपका एक पैसा वसूल होगा, क्योंकि एज पर द कस्टमर्स फीडबैक हमें पता चला है अराउंड 15 to 20% का गेन फ्यूल एफिशिएंसी में लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।